नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप आज यूज़ कर रहे हैं हो सकता है 10 साल बाद वो बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, आजकल आप क्या यूज़ करते हैं? आजकल आप यूज़ करते हैं फेसबुक, आजकल आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, आजकल आप यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स। क्या आज से 10 साल पहले ये सब चीज़ें अवेलेबल थी? आज से 10 साल पहले अवेलेबल था याहू, आज से 10 साल पहले अवेलेबल था ऑरकुट। कितने लोग हैं दोस्तों जिन्होंने ऑरकुट यूज़ किया है? कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। तो दोस्तों, कई सारी प्रोडक्ट्स, कई सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के साथ आउटफेज हो जाती हैं। जो टेक्नोलॉजी, जो सर्विसेज, इमर्जिंग सर्विसेज हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, उस पर नज़र रखनी पड़ती है। आज उसी सर्विसेज, आज उसी फैसिलिटी के बारे में हम लोग दोस्तों फोकस करने वाले हैं और उससे जुड़े 5 स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे जो कि अगले आने वाले 10 साल में बहुत ज़बरदस्त रेलेवेंट होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ड्रोन इंडस्ट्री की मार्केट की। ऐसा माना जाता है कि ड्रोन इंडस्ट्री अगले आने वाले 4 से 5 सालों में 13.8% के CAGR से ग्रो करेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 13.8% का CAGR आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाली इस सेक्टर में। और इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द 3rd लार्जेस्ट ड्रोन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इतने बड़े पार्टिसिपेशन जिसमें कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है, और अगर इसके रिलेटेड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं है या फिर इसका सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ ग्रोथ विच इज ड्यू टू हैपन इन कमिंग डिकेड। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहली चीज़ तो ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि क्या ये सेक्टर रेलेवेंट है। अगर दोस्तों आपको रेलेवेंट लगता है कि ड्रोन का फ्यूचर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस जरूर लिखिएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सेक्टर को लेकर के कितने लोग पॉजिटिव हैं, वेदर इट इज़ रेलेवेंट ऑल्सो और नॉट। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, येस लेकर के मुझे बताइएगा कि डू यू थिंक कि आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट ड्रोन्स रेलेवेंस इन फ्यूचर और नॉट। दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में, उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं इस सेगमेंट में एज फार एज प्रेजेंट डे सिनेरियो इज कंसर्न। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों आपको हो सकता है ये पता भी होगा, उस स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। अब दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज एक कॉम्बैट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है बेसिकली, जिसमें कि ड्रोन सॉल्यूशंस, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइव रेंजेस, लाइव सिमुलेशन, वर्चुअल सिमुलेशन, ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और एंटी ड्रोन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते जेन टेक्नोलॉजी एक मेजर पार्टिसिपेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ऑल्दो दोस्तों, ज़्यादा ड्रोन रिलेटेड कंपनीज इंडिया में है नहीं, बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जिनका नीश ही ड्रोन हो। लेकिन जेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जिसका कि प्राइमरली जो नीश है वो जोन जो मेन इनका जो नीश है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को रिलेटेड ही है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की, इन लास्ट 1 ईयर द स्टॉक इज गिवन मैसिव 141.71% रिटर्न्स। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर मोदी जी ने और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए थे कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं। उसके चलते इस स्टॉक में अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ा था और विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 मंथ स्टॉक ने ऑलमोस्ट 70-80 के लेवल से ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स के हाइस को टच किया। और वहीं पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं स्टॉक उसी प्राइस रेंज के आसपास चल रहा है, 200, 220, 230, 240, 200, 230, 240। तो इस प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये इस पर्टिकुलर नीश का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। ऑल्दो अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़बरदस्त नहीं है। अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल लाइक LTTS, एम्फेसिस, कोफॉर्ज, इन सब के सामने ये स्टॉक बिल्कुल धूल खाता है। लेकिन जो पोटेंशियल आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है, जो नीश इसकी है, उसके हिसाब से दोस्तों स्टॉक में बेट किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की लास्ट 2 ईयर्स तो 16% के आसपास दिखाई पड़ रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3%, जो कि बहुत कम है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 12.21%। अगर आप बात करें प्रेजेंटली जो इसके फंडामेंटल्स को देखें, उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बताता है स्टॉक के फंडामेंटल्स उतने ज़बरदस्त नहीं है। बट एट द सेम टाइम कंपनी एब्सोल्युटली डेट फ्री है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, तो कंपनी इनोवेट कर सकती है, अपने प्रॉफिट्स को सही जगह पर डिप्लॉय करके अपने इनोवेशंस में काम पे पैसा लगा सकती है।
और कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल वीडियो मुझे पोस्ट करना पड़ेगा जिसमें कि मैं इसके फंडामेंटल्स को थ्रेडबेयर आपको समझा सकूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि स्टॉक मुझे इस नीश में काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ता है और स्टॉक काफ़ी दिनों से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही जल्दी यहां से ब्रेकआउट करेगा। प्रेजेंटली स्टॉक 215 के आसपास चल रहा है, जिस प्राइस पे वो सितंबर के महीने में भी चल रहा था। दोस्तों यहां से अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक 400 प्लस के रिटर्न्स इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम देने की क्षमता रखता है। यहां से कैपिटल को डबल भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप किसी डिसरप्टिव सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्क से भरा होता है। तो अपनी थ्रेडबेयर रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। दोस्तों सेकेंड स्टॉक है जो कि मैंने सेगमेंट में चूज किया, उसका नाम है डीसीएम श्रीराम। अब डीसीएम श्रीराम का क्या रोल है? इंडिया के डीसीएम श्रीराम ने 30% का स्टेक बाय किया है टर्किश ड्रोन मेकर जिसका नाम है ज़ायरॉन डायनेमिक्स। जो अजीब सा नाम है, आपको मालूम होगा टर्किश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, भगवान जाने क्या है। फिलहाल आप ये समझिए कि ज़ायरॉन डायनेमिक्स में उन्होंने 30% का स्टेक बाय किया है। दोस्तों हम लोग को हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ताकि हम लोग हर चीज़ को समझ सकें, इंटरप्रेट कर सकें। ज़्यादा गहरी खुदाई नहीं करना है, हमको गहरी खुदाई करनी है नंबर्स में, फंडामेंटल्स में। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के स्टॉक के मूवमेंट के बारे में, तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 120 120 रुपये का स्टॉक प्रेजेंटली आपको मिल रहा है 90 के प्राइस रेंज पे। ऑलरेडी स्टॉक तकरीबन 30-40% के आसपास ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। तो जब इतना स्टॉक ज़बरदस्त करेक्ट कर चुका है तो यहाँ पर इस पर बेट करना बनता है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप इस पर क्यों बेट कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक एक डिसरप्टिव सेगमेंट को बिलोंग करता है। कुछ पैसा हो सकता है आप 2% अलॉटमेंट करें, 2% अपनी कैपिटल का लोकेशन करें। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख में से 10,000 रुपये लगा करके रखें। लेकिन इस सेगमेंट में जो कि इतना हाई ग्रोथ सेक्टर होने वाला है आज से 5-7 सालों में, तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ कैपिटल एलोकेशन इसमें डेफिनेटली बनता है। प्रेजेंटली अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। नंबर 1, रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 years इज 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 11%, जो कि देखा जाए पैरामीटर्स के हिसाब से कम है। लेकिन अगर आप बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं नेगेटिव हो। और कोई ज़्यादा हेवी डेट लेडन भी नहीं है, 0.8 का डेट टू इक्विटी रेशो है। 1 के ऊपर क्या अगर डेट टू इक्विटी रेशो होता है उसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कंपनी डेट फ्री नहीं है। जो चीज़ें दोस्तों आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेहतरीन है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स उतने सॉलिड नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से ये स्टॉक एक बेहतरीन बेट रखता है। थर्ड स्टॉक है दोस्तों रतन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड। दोस्तों स्टॉक ने पिछले 1 साल में विद इन 1 ईयर द स्टॉक हैज गिवन मैसिव 600% रिटर्न्स। 1 लाख को बनाया है 7,03,000 रुपये विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 1 ईयर। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जितने भी ये स्टॉक हैं सारी ग्रोइंग कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो इनमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट नहीं है। ऑलमोस्ट 71 के हाई से दोस्तों प्रेजेंटली स्टॉक मिल रहा है 48 रुपीज़ के प्राइस पे, जो कि मेरे हिसाब से अच्छे खासे करेक्शन के बाद आपको अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया 600% के रिटर्न्स रहे हैं पिछले साल में। अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस, 1348% के रिटर्न्स हैं। मतलब 1 लाख को बनाया है 14 लाख रुपए विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 3 years। तो दोस्तों इस तरह का रिटर्न, इस तरह के स्टॉक को आपको नीचे लेवल पे कैप्चर करना होता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें उनको ही पता होती हैं जिनको पता होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आने वाली हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे ट्वीक हो रही हैं। सो इतनी ज़बरदस्त इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होने के लिए आपको मालूम है आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो इस तरह का बड़ा पैसा आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास कोई सॉलिड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो। फिलहाल हम लोग दोस्तों स्टॉक को टेक्निकल्स के हिसाब से जान सकते हैं, जहां पर स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे हमें मिल जाए, ताकि हम लोग दोस्तों स्टॉक को अपने ओवरबॉट लेवल पे भी बाय ना करें, जहां पे स्टॉक 70 के रुपए के आसपास चल रहा था, और हम लोग उस प्राइस रेंज के आसपास बाय करें जहां पर हमको एक वैल्यू बाय दिखाई पड़ रही है। सो प्रेजेंटली स्टॉक अपने 50-day मूविंग एवरेज जो कि है 50 रुपीज़, उसके प्राइस के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में बेट करते हैं, दिस स्टॉक हैपेंस टू बी अ गुड बेट।
लेकिन दोस्तों अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो आपको लगेगा स्टॉक के फंडामेंटल्स तो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। अगर आप बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली कंपनी लॉस मेकिंग है, इस कारण आपको कोई भी रिटर्न्स पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ेंगे। सो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है। अगर आपके अंदर हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज अवॉइड। तो दोस्तों अभी तक मैंने स्टॉक्स बात किए हैं 3 जो कि हाई रिस्क बेट हैं और हाई रिवॉर्डिंग बेट्स हैं। इनमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं जो 4th स्टॉक लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है, दिस माई फेवरेट स्टॉक, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। अगर आप चाहें तो स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है इन्फो एज। और दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि इन्फो एज भी ड्रोन के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और दोस्तों कंपनी का नाम है स्काईलार्क ड्रोन, जिसमें कि $3 मिलियन का फंड इन्फोएज ने इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है इन्फोएज का, जो कि आने वाले फ्यूचर में एक ज़बरदस्त बेट दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों इससे ही आप समझ सकते हैं कि जब इन्फो एज अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस सेक्टर में, तो फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको लगता है करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस लिख करके डेफिनेटली बताइएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक बटन स्मैश नहीं किया तो करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। दोस्तों जिनको मालूम नहीं है, इन्फो एज वो कंपनी है जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसका कि फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही सॉलिड है। सो अगर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सीधे सीधे इन्फो एज में इन्वेस्टमेंट करिए। आप इनडायरेक्टली स्टार्टअप्स में इनडायरेक्टली ही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है नेगेटिव, ये स्टॉक आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और प्रॉफिट मेकिंग नहीं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। दोस्तों अगर बात करें पिछले इस साल के परफॉर्मेंस की 2021 में, तो स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। 13% के रिटर्न्स हैं, जो कि सेक्टर के कंपैरिजन में भी कम है और सेंसेक्स के कंपैरिजन में भी कम है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, 3 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, तो स्टॉक ने 245% के रिटर्न दिए हैं इन 3 ईयर्स। मतलब 1 लाख को बनाया है 3,45,000 रुपए विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 3 ईयर्स। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों, जिसको कि आपको पोर्टफोलियो में लेना बनता ही बनता है। और द बेस्ट न्यूज़ इज़ कि ये स्टॉक आपको बहुत ही डर्ट चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर आप बात करें इस स्टॉक की, तो स्टॉक बहुत ही रेयरली आपको 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट में मिलता है, बहुत रेयरली। और ये स्टॉक प्रेजेंटली आपको 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आपको ये स्टॉक कैसा लगता है, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों अगर आप इसको चार्ट पे देखेंगे तो इसका 50 to 100 एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 5000 टू इनफैक्ट 4800 टू 5200, बल्कि अगर ये स्टॉक 4800 पे मिल जाता है, दिस इज़ अ प्योर गोल्ड। सो अगर आप पहला जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो 4800 के प्राइस पे पहला जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर आप प्रेजेंटली बाय करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 7500 का स्टॉक, 7500 रुपीज़ का स्टॉक आपको मिल रहा है 5000 पे। बताओ और क्या चाहिए, और कितना डिस्काउंट चाहिए आपको। ऑलमोस्ट 1/3 डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा है आपको। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बेट है, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है 5वां स्टॉक कौन है। तो दोस्तों मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है स्मॉल केस का, जिसका कि मैंने इस ड्रोन WSG ड्रोन SIP का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप चाहें जब कभी मार्केट में गिरावट होती है तो WSG ड्रोन SIP में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो वो 5th स्टॉक उस ड्रोन SIP में के लिंक में दिया हुआ है। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको स्मॉल कैश के ऐप में ले जाएगी, वहां पर आप उसको सेव कर सकते हैं। और आप चाहें तो डिप्स में या फिर रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट करके इस SIP के थ्रू इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों पसंद आया डू स्मैश द लाइक बटन। और इन सब में से कौन सा वो स्टॉक है दोस्तों जो कि आपको लगता है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। सी यू अंटिल देन, बाय बाय।